की बात कर लेते हैं। इनफैक्ट पूनावाला फिनकॉर्प सुबह हम इसको चेक भी कर रहे थे, शानदार रैली के साथ सुबह से कारोबार कर रहे हैं। दरअसल खबर भी आई है इसके ऊपर 12.5% आज के सेशन में अप, लेकिन एंग्जाइटी तभी कंपनी ने मैनेजमेंट ने बता दिया कि कैपिटल इन्फ्यूजन जो है प्रमोटर्स की तरफ से देखने को मिलेगा, ये नोन था। लेकिन कल देर शाम अपडेट आ गया कि प्रमोटर एंटिटी राइज पर जारी कर दिया है, यानी ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 1500 करोड़ रुपए इस कंपनी ने जुटा लिए हैं और इसके चलते माना जा रहा है कि प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस बिजनेस पर है। अब दरअसल अगर आप देखें तो मैं सीवी लोन्स है, एजुकेशन लोन्स है और इनका गोल्ड लोन कारोबार है, ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया कर रहा है। और एक और खास बात ये भी है कि कंपनी का जोर काफ़ी ज़्यादा एआई पर है। अब ये बता रहे हैं कि अपने प्रोसेसेस में इन्होंने एआई को इंटीग्रेट किया है, जिसके चलते और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हासिल कर पाएंगे। तो इसको भी ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इन्हीं कारणों के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी फिलहाल 12% ऊपर है। बिल्कुल 12% अप, इंट्राडे में 14% तक दौड़ा था। ये आज का हीरो ऑफ द डे। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। ब्रोकरेजेस का भी थम्स अप। सुबह पूनावाला फिर 424 से लिखे देखिए आप 501 के लेवल पर शानदार रैली दिखाई है। अब सवाल ये कि ये जो तेजी है इसको चेस किया जाए या फिर थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह होगी इस पर्टिकुलर काउंटर पर? जी, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से स्टॉक मोमेंटम बता रहा है एंड इट इज बैक्ड बाय और इसका जो प्रीवियस डबल रेजिस्टेंस था अराउंड 475 के आसपास का, वो लेवल को क्रॉस किया है। मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक का जो पॉजिटिव मोमेंटम है ये कुछ दिन और चलना चाहिए। तो 475 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पे एंट्री ले सकते हैं और एज अ मोमेंटम प्ले ये शायद 540 550 तक की उड़ान भर सकता है स्टॉक। तो मेरा मानना रहेगा कि टेक्निकली पॉजिटिव सेटअप है। ब्रेकआउट के बाद 52 वीक हाई को भी टेस्ट किया है, तो काफी एक्साइटिंग मोमेंटम वाला सेटअप है जिसमें रिस्क लेने जैसा बनता है फिलहाल के लिए। रिस्क लेना चाहिए। स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और मोमेंटम स्ट्रांग है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोचिन शिपयार्ड सर, कल भी हमने देखा डिफेंस शेयरों में बहुत अच्छा मूव था। कोचिन शिपयार्ड में आज एक खबर आई है कि इन्होंने ओएनजीसी के साथ एक जैकअप रिग होती है उसके रिपेयर के लिए एक करार किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की जो अनुमानित वैल्यू है वो 200 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। सर वैसे देखा जाए कोचिन शिपयार्ड की जितनी ऑर्डर बुक है ना उस लिहाज से तो ये 200 करोड़ बहुत छोटा है, लेकिन ओवरऑल न्यूज़ जो है ना वो ना केवल इस स्टॉक को बल्कि पूरे पैक को ही आज इम्पैक्ट करती हुई नजर आई, क्योंकि धीरे धीरे सही अब नए ऑर्डर फ्लोज जो है वो इन कंपनियों के लिए आने लगे, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो डिफेंस हो। तो डिफेंस एज अ पैक पर और कोचिन शिपयार्ड पर आपका व्यू क्या है? चल अभी फिलहाल के लिए तो देखिए 1717 नीचे आना था, उसके नीचे पूरा बॉक्स बनाया है और बॉक्स बना है 24 दिन का बॉक्स बना के 1717 को स्वीप कर रहा है। इस स्वीप का टारगेट है 2060 रुपए। तो पुल बैक है, ऐसा नहीं कि कोई ब्रेकआउट आ रहा है या बड़ा मूव आ जाएगा या बड़ी बाइंग फोर्स आ जाएगी, नहीं। 1717 का सपोर्ट था, उसके नीचे बॉक्स बना के वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट कराया गया। इस रैली में वापस से वीक लॉन्ग्स को ट्रैप करेंगे 2060 तक, फिर नीचे आ जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो 1717 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 2060 का टारगेट ले लीजिए। बट अगेन स्टॉप लॉस और टारगेट में जो डिफरेंस है वो 1:2 से कम है, तो मैं इस ट्रेड को नहीं रेकमेंड करूंगा। ठीक है, ओके। तो वैसे डिफेंस में